नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक बहाली परीक्षा के दूसरे चरण की नियुक्ति के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको मालूम है कि फॉर्म 10 नवंबर से भरे जाएंगे और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख होगी 25 नवंबर। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच बीएड अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं, तो इसको लेकर हमने भी बिहार युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि अब बीएड अभ्यर्थियों को कौन सी परेशानी सता रही है। तो जरा सुनिए दीपांकर गौरव ने क्या कुछ बताया है। नमस्कार दीपांकर जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। बहुत बहुत धन्यवाद समरीन मैम। जी जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बीएड अभ्यर्थी एक बार फिर काफी परेशान हो गए, मामला क्या हो गया है? देखिए समरीन मैम, आपके माध्यम से लाइव सिटीज़ के माध्यम से जी मैं पूरे बिहार के और देश के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो 2-3 दिन पहले विज्ञप्ति जारी हुआ था जी और उसमें कहा गया था कि 5 नवंबर से रजिस्ट्रेशन होंगे और 10 तारीख से बीपीएससी 2.0 के लिए फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन अफसोस इस बात का है कि पिछले महीने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एसटीईटी का रिजल्ट घोषित किया था और वो रिजल्ट वेब कॉपी में उपलब्ध था। चंद ही दिनों में ये जो वेब कॉपी थी उसका लिंक हटा दिया गया है वेबसाइट से, जिसके कारण अब बहुत से अभ्यर्थियों की ये समस्या है कि उन्होंने अपना स्टेट का सर्टिफिकेट डाउनलोड ही नहीं किया। और डाउनलोड ही नहीं किया। गनीमत तो ये रही कि जी कायदे से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को चाहिए था कि मार्क्स स्टेटमेंट या फिर रिजल्ट कार्ड जो है वो प्रति हर एक अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराती और महीने दिन का समय भी हो गया। लेकिन अभ्यर्थियों को एसटीटी का सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं कराया जा सका। अब फॉर्म में एसटीटी का सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है। बिल्कुल। जी जी जी, अब जिसके चल अभ्यर्थियों के पास सर्टिफिकेट नंबर है नहीं, लेकिन मतलब जैसे ही उसमें सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, मतलब कि रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, रजिस्टर नहीं कर पाएंगे तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मतलब ये तो बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है, जिसका मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, जी बीपीएससी के चेयरमैन को, अतुल प्रसाद सर को, बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर सर को, कि ये एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। हम्म, बीपीएससी के रजिस्ट्रेशन पोर्टल में ही एसटीटी का सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है और कोई अभ्यर्थी यदि वहाँ एनए भी लिखता है, मतलब नॉट अवेलेबल भी लिखता है, हम्म। तो वो फॉन्ट लेता नहीं है, उसको नंबरिक में ही चाहिए। तो अब अच्छा हाँ हाँ, जी जी, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों के सामने एक विषम समस्या हो गई है। बिल्कुल। सरकार इस पर तुरंत संज्ञान ले और अभ्यर्थी ठीक है। परेशान हैं, निराश हैं। अच्छा, एक और चीज है दीपांकर कि जब रिजल्ट जो है वेबसाइट पर आया था एसटीटी का, तो क्या उस वक्त अभ्यर्थियों ने अपना सर्टिफिकेट, अपना रिजल्ट डाउनलोड नहीं किया था? यहाँ पर तो गलती अभ्यर्थियों की भी है। जी नहीं मैम, बहुत कम समय में ही बहुत से लोगों ने अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड किया और उसपे ठीक है। वेब कॉपी लिखा हुआ था, सिर्फ वेब कॉपी, जस्ट अच्छा, फॉर सिर्फ वेब इन्फॉर्मेशन था। कॉपी लिखा हुआ था। सिर्फ उसपे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था वेब कॉपी। जी, उसके बाद चंद दिनों में ही वो जो लिंक था उसको बिहार बोर्ड की वेबसाइट से हटा दिया गया। हटा दिया गया। आम तौर पर आप देखते हैं कि जी, जितनी भी बड़ी-बड़ी परीक्षाएं इस देश में होती है, जी, उसका रिजल्ट सालों वेबसाइट पर उपलब्ध रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन पता नहीं क्यों तो और ऐसा करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्यों लिंक को हटा दिया गया वेबसाइट से? ये तो बेहतर बीपीएससी के अध्यक्ष और बिहार बोर्ड के चेयरमैन जी। अध्यक्ष आनंद किशोर सर ही बताएंगे। लेकिन हुँ। कायदे से यदि हम लोगों का स्टेट्स हम लोगों ने पास किया था तो जी, उसको जी। उसका रिजल्ट मार्कशीट हमें फिजिकल रूप में मिलना चाहिए था, भौतिक रूप में उसको मिलना चाहिए था, जिस पर स्पष्ट रूप से जो आप लोगों को नहीं मिला, जो हम लोगों को नहीं मिला और अब नहीं मिला। समस्या हो रही है तो बीपीएससी के चेयरमैन को दीपांकर, शायद। कहीं जी। कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि दोबारा वही वाली स्थिति आ जाए? कहीं एक बार फिर जो है बीएड वाले इसी तरह से छट तो नहीं जाएँगे? क्योंकि समय बहुत कम है। आप देखिए ना, समय बहुत कम है, अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है और काफ़ी कम समय फॉर्म भरने के लिए भी दिया गया है।
जी, पूरे देश के लिए ये आवेदन खोल दिया गया है और मात्र 15 जी, दिनों का समय दिया गया है। बिल्कुल, अब हम बिल्कुल। लोग के सामने समस्या है कि जी यदि हम लोग जल्दी में इस फॉर्म को फिल अप नहीं कर पाएँगे, तो जी, आने वाले दिनों में ये साइड क्रैश भी बीपीएससी का कर सकता है। बिल्कुल, तो क्योंकि कहीं पिछले देने बार वाले हाँ। फिर कहीं जो है मतलब खुद को निराश नहीं पाए, फिर से कहीं उनके साथ गलत ना हो जाए क्योंकि हम देख चुके हैं कि बीपीएससी टीआरई 1.0 में क्या हुआ था। जी, बिल्कुल समरीन मैम पूरे देश ने देखा था कि आवेदन लेने के बाद, परीक्षा लेने के बाद भी बीपीएससी टीआरई 1 से जी, बीएड के छात्रों को बाहर कर दिया आउट गया था कर दिया गया, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के हवाला दे करके। लेकिन इस बार भी पूरी तैयारी से बिहार बोर्ड और बीपीएससी के बीच समन्वय नहीं हो सका है, पूरी तैयारी से बीपीएससी नहीं आई है, जिसके चलते ये समस्या लगातार उत्पन्न हो रही है। लगातार उत्पन्न हो रही है। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे दीपांकर कि अब आप क्या माँग कर रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि 4 लाख बीएड अभ्यर्थियों का सवाल है। क्या अ माँग करेंगे दीपांकर? मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से बीपीएससी के चेयरमैन और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष को विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि सहानुभूतिपूर्वक विचार कर करके इस समस्या का जल्द समाधान करें और जो बिहार बोर्ड के साइट पर से लिंक हटा दिया गया है रिजल्ट को, उसको तुरंत फिर हुँ, से वहां बहाल किया जाए ताकि अभ्यर्थी अपना डाउनलोड फिर से कर सकें अपने सर्टिफिकेट को और हुँ। बीपीएससी का फॉर्म बिना कोई परेशानी के भर सकें। क्योंकि आपको मालूम है कि जब चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने बाज़ाब्ता 2 बातें ज़रूर कही हैं, प्रमुखता से कही हैं। पहला तो ये कहा है कि फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई नहीं जाएगी और दूसरी बात ये कही है कि डॉक्यूमेंट आपके पुख्ता होने चाहिए। लेकिन बिल्कुल यहाँ पर तो बिल्कुल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भाई आप लोग तो डॉक्यूमेंट जो है वो डाउनलोड ही नहीं कर पा रहे हैं। जब हमारे पास एसटीटी का सर्टिफिकेट ही नहीं होगा जी, और तो हम लोग उसमें अपलोड क्या करेंगे? तो अपलोड ये क्या कीजिएगा तो एक मतलब बड़ी डाउन हो समस्या है जाएगा कई समरीन बार में। भी। जी, एक जी, बड़ी जी। समस्या है आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार को मैं साथ ही साथ बीपीएससी और बिहार बोर्ड को भी कहना चाहूँगा कि अविलंब लिंक एक्टिवेट किया जाए और जी, नहीं तो फिर सारे बीएड के अभ्यर्थी जो हैं वो फिर से पटना की सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। फिर से पटना की सड़कों पर उतरेंगे बीएड वाले। जी, बिल्कुल, यदि उनके साथ अन्याय होगा, जब वे फ़ॉर्म ही नहीं फ़िल प कर पाएँगे, जी, तो इस जी। वैकेंसी का क्या ही मतलब रह जाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि कहा जा रहा था कि ये मौका बीएड वालों के लिए है, बड़ा मौका है बीएड वालों के लिए। सिर्फ़ ये अभी बातें हैं, लेकिन अभी तक किसी बीएड वालों ने अपना रजिस्ट्रेशन आज तीसरा दिन है, अभी लेकिन तक अभी नहीं तक किया है। किसी ने नहीं किया है। चूँकि ये समस्याएँ के साथ जी। फ़ॉर्म खुल रहा है, तो एक बड़ी समस्या है, इसको तत्क्षण और तत्काल इसको दूर किया जाना चाहिए। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया दीपांकर बातचीत के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं दीपांकर गौरव। देखिए साफ साफ कह दिया है कि सुधार कीजिए और अगर आप वक्त रहते सुधार नहीं करते हैं तो एक बार फिर से हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन भी करेंगे। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।